पानी बुढ़ बाट चुट्टाड़ हो रहे थे, उतना टाइम हम लोग शौचालय मेरे बच्चे को और मेरे पत्नी को शौचालय के यहाँ छोड़ दिए। गैस तो है सर, लेकिन क्या है कि भरवाने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं है। मैं तो आज रहूँगा कल मर जाऊँगा, मेरे पत्नी तो आज रहेगी कल मर जाएगी, लेकिन बच्चे के लिए हम लोग आगे के लिए कुछ ना कुछ धंधा पानी करेंगे बोलकर, घर में बैठकर कुछ ना कुछ करेंगे बोलकर हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मिलेगा तब। जो गरीब को कौन पूछते हैं, अब आप ही लोग तो पत्रकार लोग पूछते हैं, नहीं तो कौन पूछते हैं। जीता था जिसके लिए उसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए उसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की था जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की था जिसे मैं प्यार करता था। बस्तर में अगर आप कागजों में देखेंगे तो आंकड़े कुपोषण के कम हुए हैं, और पूरे देश की यदि बात करेंगे तो दिव्यांगों को, मतलब जो विकलांग हैं, उन्हें दिव्यांग की उपाधि दी गई है ताकि उन्हें बुरा न लगे, एक नया शब्द। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या केवल आंकड़ों में प्रतिशत कम कर देने या विकलांगों को दिव्यांग कह देने से उनके जीवन में कुछ सुधार आ जाता है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। और बस्तर टॉकीज़ में आज हम जगदलपुर शहर से मात्र 15-20 किलोमीटर की दूरी पे हैं और एक गांव पहुंचे हैं पुष्पाल। पुष्पाल में ये जयदेव जी का घर है, मंदिर है, मंदिर कहते हैं जयदेव इसको। अंदर 2 कमरे का शयन कक्ष है जिसमें वो आराम करते हैं या रहते हैं, और हमारे साथ में उनकी पत्नी हैं चैती, उनकी बेटी है अंकिता, और जयदेव जी खुद हैं। ख़ास बात यह है कि जयदेव विकलांग हैं, मतलब कि दिव्यांग हैं, चैती भी दिव्यांग हैं, और उनकी जो बेटी है वो बहुत बुरी तरीके से कुपोषित है, जिसके खिलाफ छत्तीसगढ़ में एक जंग चल रही है, कुपोषण को हराना है। अब बस्तर में दंतेवाड़ा से शुरू हुआ था ये आंदोलन कि कुपोषण को हराना है, और मैं आपको जगदलपुर से महज 15-20 किलोमीटर दूर की एक तस्वीर दिखा रहा हूँ कि एक बच्ची है जो बुरी तरह से कुपोषित है, माँ बाप दिव्यांग हैं, और उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जंग तो हम जीत जाएंगे, लेकिन अधिकारियों को जिस तरह से दिव्यांगता हुई है, क्योंकि उन्हें क्यों नहीं नज़र आता, जब अधिकारी ही दिव्यांग हैं तो कैसे हम इस जंग को जीतेंगे, ये मेरा सवाल है। हम बातचीत करते हैं थोड़ा सा जयदेव जी से। जयदेव जी, सुन रहे हैं आप मेरी बात? जी सर। तो आप बस्तर टॉकीज़ में बात कर रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं आपको। जी सर। ये बताइए कि आपको क्या हुआ है, आपकी पत्नी को क्या तकलीफ़ है, बच्ची को क्या तकलीफ़ है? तो मेरे बच्चे को तकलीफ़ है, मुझे तकलीफ़ है, और मेरे फैमिली को जो तकलीफ़ है। तकलीफ़ क्या है, मेरे तकलीफ़ था, अभी मैं घर से बाहर गाना गाने जा रहा हूँ, जब कोई ऑटो वाला बोल रहा है कि अगर मैं नहीं जाऊँगा, मेरे ऑटो को दूसरा यहाँ बेच दूँगा, तो आप कैसे करके जाओगे, कैसे करके खाओगे, बोल के महंगा पड़ जाएगा बोलते हैं। वही एक गुजारिश है। जयदेव जी, ये बताओ कि महीने में कितना पैसा मिलता है सरकार की तरफ से? तो दिव्यांग वाला कुछ मिलता है, बताते हैं। जी सर, हम लोग को तो 2-3-4 महीना निकालने जाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि 500 रुपया हर महीना जमा है बोलते हैं, लेकिन कितना दे रहे हैं हम लोग को पता नहीं। अच्छा जी सर। और ये जो घर है, ये घर ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है घर में? नहीं सर, ये घर में तो अभी हम लोग एक साल में एक बार हम लोग जहाँ हवा तूफान आ जाएगा तो उतना टाइम जाते हैं, किसके पास, कलेक्टर के पास जाते हैं, छत को बार बार उड़ा के ले जाता है। तो हम लोग हर कोई लोग को बोलते हैं कि हम लोग छत बना दो, हम लोग को ढलई वाला घर बना दो, लेकिन कोई हाओ बोलते हैं, लेकिन हर कोई लोग आ रहे हैं लेकिन ढलई तक नहीं बना पा रहे हैं। हम लोग शौचालय में हम लोग रात बिताए हैं, एक दिन नहीं 2-3 बार ऐसी हो गया है।
क्या चढ़ पानी बुढ़ बाट चुट्टाड़ हो रहे थे। उतना टाइम हम लोग शौचालय मेरे बच्चे को और मेरे पत्नी को शौचालय के यहाँ छोड़ दिए। तो और उसी दिन जनपद पंचायत ने आया था सीओ साहब और बोले कि हम लोग क्या ढलाई वाला घर बना देंगे। बोले उतने समय एक घर के रिपेयरिंग कर दिए और ढलाई घर बनते तक बोले ढलाई घर बनते तक रहो और बाद में ना एक घर का छोड़ दोगे बोले। तो अभी तक हम लोग को ढलाई घर नहीं मिल पाया है। अच्छा, जयदेव, ये सरकार एक विभाग बनाई है, समाज कल्याण विभाग। वो दिव्यांग जनों के लिए वो साइकिल, वो व्हील चेयर और बैटरी वाला गाड़ी ये सब देती है, तो आपको नहीं दी क्या? नहीं सर, हम लोग को इतना तो गाड़ी पाड़ी के बारे में हम लोग को कोई नहीं बना देते हैं ना। गांव के लोग भी फार्म सरपंच सचिव को बोलता हूँ फार्म भर दो बोलकर, लेकिन यहाँ के लोग बोलते हैं हाँ भर देंगे कर देंगे। जिनके यहाँ पैसा है उनके यहाँ पैसा है, उनके यहाँ कर देंगे। जो गरीब को कौन पूछते हैं? अब आप ही लोग तो पत्रकार लोग पूछते हैं, नहीं तो कौन पूछते हैं? जी सर, अभी तो तकलीफ है। मैं तो घर में बैठ के कुछ ना कुछ घर में बैठ कर कुछ ना कुछ खाऊंगा बोलता हूँ, लेकिन घर में बैठने का मौका ही नहीं मिलता है। जब तक मैं संजय मार्केट नहीं जाऊंगा, जब तक मैं मुर्गा बाज़ार नहीं जाऊंगा, जब तक मंडी बाज़ार नहीं जाऊंगा, तो मेरे बाल बच्चे मेरे पत्नी को कैसे मैं संभालूंगा? एक तरफ से लकड़ी को खरीदना पड़ता है, एक तरफ से गैस नहीं है क्या? गैस तो है सर, लेकिन क्या है कि भरवाने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं है। गरीब लोग के पास हर महीना 500-600 रुपया बोलते हैं। 600-700 रुपया भरेंगे तो मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? तो अभी तक 3 महीना हो गया मिट्टी तेल नहीं निकाला हूँ, ना मिट्टी तेल के लिए पैसा नहीं है। और अभी चावल अभी महीना पूर जाएगा तो उनके लिए 10-12 तारीख से देते हैं। सब गांव में 1 तारीख से 2 तारीख से देते हैं, हमारे गांव में 10-12 तारीख से देते हैं। तब से भी उनके लिए भी मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, मेरा चिंतित हो गया है। अभी मैं सब्जी खरीद लूँगा, मेरे अभी जो अलनार मंडी गया था, मंडी से मैं वापस आया, उनके लिए भी मेरे पास अभी फिलहाल सब्जी नहीं है। अच्छा जी सर। बच्ची को जो कुपोषित है, बीमारी है बच्ची को भी, जी तो उसके इलाज के लिए सरकार कुछ दे रही है क्या, खर्चा वर्चा, या कैसे करते उसको? कुछ खिलाने के लिए विशेष भोजन लगता है क्या? नहीं सर, वो आंगनबाड़ी वाले देते हैं क्या कि महीना में 1 बार देते हैं और क्या नाम है अंडा देते हैं। पहले देते रहे, अभी कम से कम कोरोना गया उतना समय 2-3 महीना दिए और उसके बदला बंद हो गए। और दालिया भी दिए और दालिया अभी भी दे रहे हैं, लेकिन महीना से 1 बार दे रहे हैं। बच्चे के लिए हम लोग यही सोचना चाहते हैं और यही करना चाहते हैं। मैं तो आज रहूँगा कल मर जाऊँगा, मेरे पत्नी तो आज रहेगी कल मर जाएगी, लेकिन बच्चे के लिए हम लोग आगे के लिए कुछ ना कुछ धंधा पानी करेंगे बोलकर, घर में बैठकर कुछ ना कुछ करेंगे बोलकर हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मिलेगा तब ना होता। तो क्या लगता है, ये अधिकारी, ये नेता, ये सरपंच, ये विधायक, इन लोग कभी आते नहीं है पूछने? सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, या इनको कभी याद आता है? इन लोग अभी वोट के समय आते हैं। अच्छा, और वोट चुनाव चले जाने के बाद पूछते नहीं है, बस। नहीं पूछते कभी? जी सर। तो अच्छा, आपका क्या नाम है? चैती। चैती। चैती, ये बताओ कि आपको भी बहुत तकलीफ है, वो साइकिल चला लेती हो? मिलने से चला था। मिलने से चला लोगे? बैटरी वाला मिल जाएगा तो ठीक रहेगा। हाँ। पहले मिला था वो हाथ से चलाने वाला, हाँ। तो उसमें क्या तकलीफ था? बहुत ठंड कैसे? काटने से। चलाने नहीं होता था? हाँ। और क्या क्या तकलीफ होता है, और क्या क्या मिलने से ठीक रहता है? क्या होता है? कभी कोई सरकारी आदमी आता है, अधिकारी लोग पूछने की क्या चाहिए चैती, क्या मिल नहीं। जाएगा तो ठीक रहेगा? हैं? ना सब। कभी नहीं आते? कभी भी नहीं। तो ये सहदेव और चैती, इनका एक परिवार है जयदेव, और ये इनका घर है जिसको ये मंदिर बोलते हैं। मतलब आप सोचिए कि भगवान ने सब छीन लिया और सरकार ने तो इनसे वोट मांगा, इन्होंने दिया, पर सरकार को इनको जो देना चाहिए था वो इनको नहीं मिला ठीक से। बहुत सारी योजनाएं कागजों में चलती हैं, कागजों में बहुत सारे सुधार हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में। आप बस्तर के बहुत अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सरकारी योजनाओं की प्रतिक्रिया, उनका लाभ, उनकी स्थितियां शहर के इर्द गिर्द ही मिल जाएंगी। आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये सरकार जो दम भरती है कि हम गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हम दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं, हम कुपोषितों के लिए काम कर रहे हैं, वो क्या काम कर रही है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद एक बार फिर से अधिकारियों की यदि आँख खुले तो इनके लिए कुछ करें। बीते दिनों भी हमने एक बच्चे के लिए एक वीडियो बनाया था बस्तर टॉकीज के माध्यम से, और उसको देखने के बाद विभाग ने तत्काल जाकर उसे ट्राइसिकल तो दे दिया, हालांकि अभी भी उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से विभाग
दौड़ के इनके दरवाजे पर आए और आने के बाद इनकी समस्याओं को सुने, समझे और उसे सुलझाने का कोशिश करें। और सबसे आखिरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसी तरह से बस्तर की अलग अलग तस्वीरों को देखने और जानने और समझने के लिए, बस्तर की स्थितियों को समझने के लिए बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब करें। चाहत कर जुआ किया